मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर जमीन खरीद को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने दावा किया है कि पार्थ पवार की कंपनी ने पुणे में सरकारी या मेहरवतन जमीन करीब 1000 करोड़ रुपए में एक आईटी प्रोजेक्ट के लिए खरीदी है, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गई है। खड़से के अनुसार इस कंपनी का पिछले 3 वर्षों का कोई ठोस वित्तीय रिकॉर्ड नहीं है और केवल 1 वर्ष की वित्तीय जानकारी ही उपलब्ध करवाई गई है। इसके बावजूद कंपनी को इतनी बड़ी जमीन खरीदने की अनुमति मिली जो नियमों के विरुद्ध प्रतीत होती है। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी ने स्टाम्प ड्यूटी माफी के लिए आवेदन किया था, जिसे सामान्यतः सरकार को स्वीकृत करने में कई महीने लगते हैं, लेकिन इस मामले में मंजूरी सिर्फ 2 दिनों के भीतर दे दी गई, जो बेहद असामान्य और संदिग्ध है। खड़से ने आरोप लगाया कि यह तेजी राजनीतिक दबाव के कारण हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री अजित पवार के प्रभाव की भूमिका हो सकती है। एकनाथ खड़से ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उप मुख्यमंत्री अजित पवार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद है और ऐसे मामले में कोई भी विशेषाधिकार या प्रभाव नहीं चलना चाहिए। हो सकता है, पर ये जो हुआ है उसके बाद में एक तो इसकी परमिशन नहीं थी खरीदी करने की, ये उन्होंने देखा नहीं है। जो सरकारी ज़मीन होती है या कोई वतन महार वतन ज़मीन होती है उसके लिए तो परमिशन लगती है, सरकार की परमिशन इसमें नहीं ली गई ऐसा बोलते हैं। दूसरी बात ये है इसमें कि ये सारी ज़मीन खरीदी करते समय है ये कंपनी का जो शेयर भांडवल है, जो शेयर कैपिटल है, वो भाग भांडवल 1 लाख है और छोटी सी कंपनी है, उसका टर्नओवर भी नहीं है, 3 साल का उसका हिसाब भी नहीं है, 1 साल का ही हिसाब उसका है। और इसके बावजूद इसने 300 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी की है। जब 300 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी करते हैं, परचेज करते हैं, खरीद तो 300 करोड़ लाए कहाँ से? अच्छा, लाए भी कहाँ से? तो ये 300 करोड़ किसके खाते से इनके पास जमा हुए, खाते से भी जमा हुए 300 करोड़ रुपए। तो इसके बाद में ज़मीन जब खरीदी करते हैं इंडस्ट्री के लिए, आईटी के लिए, तो ठीक है, आईटी के लिए सरकार का नियम है कि इससे स्टैम्प ड्यूटी माफ़ होना चाहिए। इस कारण उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करने के लिए सरकार के तरफ प्रस्ताव भी भेजा। पर जब स्टैम्प ड्यूटी माफ़ होने के लिए प्रस्ताव जाता है तो प्रस्ताव मंजूर होने के लिए कई महीने लग जाते हैं। या हमारे यहाँ तो 24 घंटे के अंदर मंजूर हो गया। अच्छा, प्रस्ताव जो मंजूर होता है, सरकार का निर्णय है कि भाई जहाँ इंडस्ट्री खोलते हैं वो इंडस्ट्री इसलिए माफ़ी दी जाती है कि वो इंडस्ट्री आती है, वह रोज़गार होता है, रोज़गार के बाद में वहाँ हमारे यहाँ आजू बाजू में जो पैसा आता है, कई धंधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसके ऊपर चालू होते हैं। ऐसा सारा देखकर वो इंडस्ट्री के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी है वो माफ़ होती है आईटी के लिए। अब ये सरकार का निर्णय होने के कारण इनका निर्णय गया, 2 दिन में इनका निर्णय में से माफ़ी भी हो गई। ये कैसे माफ़ी हो सकती है? 2 दिन में तो कभी हो सकती है, ऐसा निर्णय तो कभी हुआ ही नहीं। अभी 40 साल से, मैं भी 45 साल से राजनीति में हूँ, पर इतने सालों में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि 2 दिन के अंदर कोई ऐसा निर्णय होता है। ये तो चमत्कार है। तीसरी बात ऐसी है कि ये निर्णय लेते समय किसी का न किसी का दबाव तो होगा, सरकारी अधिकारियों पर किसका तो दबाव। परचेज भी 1 दिन में हो जाता है, खरीदी भी 1 दिन में हो जाती है, स्टैम्प ड्यूटी भी 2 दिन के अंदर माफ़ हो जाती है। कई विषय इसके बारे में जो परमिशन के रहते हैं ना, तो परमिशन के लिए इनके 2-4 दिन में परमिशन मिलते हैं, व्यवहार तय हो जाता है। इसलिए सरकारी किसी ना किसी का दबाव होने के बाद कारण ही ये जल्दी हो सकता है। अब दबाव किसका हो सकता है? तो पार्थ पवार की ये कंपनी है और पार्थ पवार के पिताश्री जो है वो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार। अब जब अजित दादा पवार भले ही बोलते हो कि मुझे मालूम नहीं है, पर उनके नाम पर चलता होगा उनका, उन्होंने खुद बात करने की बात ही नहीं है, उनका नाम भी बताया जाए तो काफ़ी है प्रशासन में। और इसके ऊपर उन्होंने यहाँ जो व्यवहार हुआ है इसमें कई बातें सामने आ रही है। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था उस समय में, ये सारी फाइल जो है ये फाइल मेरे पास आई थी 2016 में ही, उसमें इसका परमिशन मांगी गई थी, मैंने उसकी परमिशन नहीं दी थी। उस समय मैंने रेजिग्नेशन देने के कारण आगे क्या हुआ मुझे बता दिया।